तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th का जो पद खंड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 तुलसीदास, उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 12th में है, आपको बोर्ड एग्जाम मतलब निकालना है अच्छे रंग से, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th के लिए ही वीडियो डालता हूँ। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, चैप्टर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सारा मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है पढ़ना और अच्छे रैंक लाना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो मैं यही कहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप जा सकते हैं हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, या फिर मेरे चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलसीदास के क्या कह रहा है कि तुलसीदास के जो है दीक्षा गुरु, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन जो बी नंबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, नर हरिदास। नर हरिदास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नर हरिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर हरिदास। देखिए, आपको क्लास में याद हो जाना चाहिए सारा। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, 2 नंबर क्या कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था, रत्नावती। ठीक है, रत्नावती। ठीक, नीचे कमेंट करिएगा ना तो आपको याद होते जाएगा। ठीक है, नीचे कमेंट भी करते जाइए, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप नीचे कमेंट एकदम डाल दीजिए, क्योंकि आप तो पढ़े हुए हैं स्टोरी। सॉरी, चलते अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, हुतनी। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तो हुतनी। ठीक है, हुतनी। अब चलते अब 4 नंबर। ठीक, ठीक है, अब चलते हैं अब 4 नंबर। 3 नंबर है, तुलसीदास की माता का नाम था तो वह हुतनी था। हुतनी क्या चीज था, हुतनी। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था। 1543 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 1543 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म जो हुआ था किस प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था किस प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। याद रखिएगा 10 वर्षों तक। याद रखिएगा 10 वर्षों तक उन्होंने वहां पे रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त कर ली। ठीक है, 10 वर्षों तक रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। ठीक है, याद रखिएगा 10 ईयर्स, सिंपल याद रखिएगा 10 ईयर्स तक रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। ठीक है, 10 ईयर्स तक। अब चलते हैं, अब 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर क्या कह रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है, तो याद रखिएगा तुलसीदास का। किसका, तो तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास।
रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो याद रखिएगा राम मार्गी। क्या चीज? तो राम मार्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम मार्गी, आर से राम और एम से मार्गी, राम मार्गी। ठीक है, किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गी, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? दूसरे पद में तुलसी जी ने मतलब परिचय किस रूप में दिया, यानी कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन उन्होंने किस रूप में दिया? किस रूप में देता है? तो याद रखिएगा कि भिखारी के रूप में। किसके रूप में? तो भिखारी के रूप में, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिखारी के रूप में, यानी कि बेगर, BEGGAR, बेगर। ठीक है, बेगर यानी कि भिखारी के रूप में उन्होंने मतलब तुलसीदास ने अपना परिचय दिया था। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास को किस चीज की भूख है, यानी हंगरी? तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो याद रखिएगा भक्ति की। किस चीज की? तो भक्ति की, भक्ति की भूख है। ठीक है, भक्ति की भूख है। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो भक्ति की, यानी कि भक्ति, बी से भक्ति, यानी बी से भक्ति, यानी बी से भूख और बी से भक्ति। सिंपल ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि तुलसीदास के पठित पद, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? याद रखिएगा अवधी, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवधी, ओ वो धी, ओ वो ध्वर्सी कर, ध्वर्सी कर, अवधि। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं अब 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की, यानी कि प्रथम पद में जो तुलसीदास है किसको याद करते हैं, किसको पूछते हैं? तो याद रखिएगा कि गणेश जी को, नहीं, सीता माता को, सीता माता को। वो मतलब फर्स्ट टाइम अपने प्रथम पद में किसको स्तुति करते हैं? तो सीता माता, सीता माता। ठीक है, सीता माता को मतलब स्तुति करते हैं फर्स्ट टाइम में, यानी प्रथम पद में, यानी कि राम जी की पत्नी सीता माता, राम जी की पत्नी सीता माता को प्रथम बार में स्तुति करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो याद रखिएगा कौन से पद? तो राम। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर का तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? तो सीता के दास के रूप में, सीता के दास रूप में, सीता के दास रूप में। ठीक है, सीता के दास रूप में उन्होंने अपना पहला परिचय दिया था। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देख लेते हैं। कपूटक अम्ब अवसर पाई में अम्ब जो है संबोधन है, संबोधन किसके लिए है? जो अम्ब है इस सेंटेंस में किसके लिए है? तो याद रखिएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सीता माता के लिए वो संबोधन करता है। ठीक है, सीता माता के लिए संबोधन करता है, सीता माता के लिए। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर कहता है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं है? इनमें से कौन जो है नहीं है? तो याद रखिएगा सी नंबर, सूरदास जो है इनमें से उनका मित्र नहीं था। ठीक है, सूरदास उनका उनमें से मित्र नहीं था। ठीक है, मित्र उनका नहीं था, याद रखिएगा। सूरदास, सूरदास, सूरदास। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? याद रखिएगा विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, याद रखिएगा विनय पत्रिका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है?
तो याद रखिएगा इसमें जो है सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी, आखिरी कलल, क्या चीज, आखिरी कलल इसका राइट आंसर। आखिरी कलल, आखिरी कलल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा कवितावली के जो रचनाकार है कौन है, तो तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास। कौन है, तो तुलसीदास उनके रचना है। ठीक है, तुलसीदास उनके कौन है, रचना है। तुलसीदास उनमें से कौन सा है, रचना है कवितावली। ठीक है, तुलसीदास। चलते हैं 20 नंबर। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की कृति, है ना, हनुमान, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कवितावली जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा कवितावली। ठीक है, कवितावली, कवितावली जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा कवितावली। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर कहता है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर भक्ति रस। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति रस। डी नंबर इसका राइट आंसर भक्ति रस। ठीक है, याद हो गया, अच्छा है, डी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं, अब देख लेते हैं 22 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है रामचरितमानस क्या है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है बताना है। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है बताना है। तो निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य। महाकाव्य, सी नंबर इसका राइट आंसर, महाकाव्य। ठीक है, अब चलते हैं 24 नंबर कि इनमें से जो है कौन सी रचना जो है तुलसी की नहीं है, तुलसीदास की नहीं है। तो डी नंबर राधा स्तुति इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राधा स्तुति इसमें हो जाएगा राइट आंसर। राधा स्तुति इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राधा स्तुति इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब 24 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 24 नंबर इसमें राइट, 24 नंबर अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है कि मानस यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है। रामचरितमानस का जो रचना हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा संवत 1631 में। संवत 1631 ईस्वी में मतलब रचित हुआ। कौन, तो रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस 1631 ईस्वी में, यानी कि संवत 1631 ईस्वी में। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर कहता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा भाषा उनमें कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा अवधि। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि। तो चलते हैं अब 26 नंबर देखते हैं। ठीक है, 26 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका का भाषा है। तो याद रखिएगा अंतर्वेदी। क्या चीज, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी है यानी कि ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। ठीक है, अंतर्वेदी यानी कि ब्रजभाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वेदी। ठीक है, अंतर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है तो अंतर्वेदी। अंतर्वेदी यानी कि ब्रजभाषा, अंतर्वेदी यानी कि ब्रजभाषा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ठीक है, ब्रजभाषा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। याद हो गया, तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि तुलसीदास का जो हुआ था जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। राजापुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बांदा उसका जिला कह सकते हैं। ठीक है, बांदा, बांदा जिला उत्तर प्रदेश, राजापुर में। ठीक है, राजापुर। ठीक है,
याद हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि तुलसीदास का जो मूल्य नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन नेम ऑफ तुलसीदास। तुलसीदास का जो मुख्य है क्या है, तुलसीदास का मुख्य नाम क्या है, यानी कि मेन नाम क्या है उनका। याद हो गया? राम बोला, राम बोला। ठीक है, राम बोला उनका क्या है, मेन नेम। ठीक है, राम बोला उनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राम बोला हो जाएगा राइट आंसर इसका। याद हो गया? ठीक है, राम बोला, राम बोला क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 29 नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन, शेष सनातन। ठीक है, शेष सनातन, शेष सनातन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेष सनातन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से जो है कौन कौन सी रचना जो है तुलसी की है, तुलसीदास की। तो याद रखिएगा कि इनमें से जो है उनमें जो है डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बी नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसमें राइट आंसर, विनय पत्रिका। ठीक, 31 नंबर देख लेते हैं। कौन सी जो है तुलसीदास की कृति है, कौन सी जो है तुलसीदास की कृति है। तो याद रखिएगा रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस, रामचरितमानस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर। ठीक है, अब चलिए 32 देखते हैं। कह रहा है कौन सी जो है कृति है तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो एक देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी जो कृति है तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो पहला दे रखा है विराम संदीपनी, बी नंबर में दे रखा है पंचवती। ठीक है, बी नंबर में क्या दे रखा है, पंचवती। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, पहला दे रखा है विराम्य वैराग्य मन संदीपनी। ठीक है, बी नंबर में दे रखा है पंचवती। तो इसमें जो है बी नंबर ही होगा सही राइट आंसर, पंचवती ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए लिए गए हैं। याद रखिएगा विनय के पद से, विनय के पद से इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनय के पद से इसका राइट आंसर डी नंबर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलते हैं अब 34 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि तुलसीदास जो है किस काल के कवि है। तुलसीदास जो है किस काल के कवि हैं। याद रखिएगा भक्ति काल के कवि है, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। चलते हैं 35 नंबर, कविता बली के रचनाकार हैं, कविता बली के रचनाकार हैं, कविता बली के रचनाकार हैं। तो बी नंबर होगा इसका राइट आंसर, तुलसीदास। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे हो गया नंबर में, उसमें कोई ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि नंबर मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें हमें, ताकि मैं आपको लाइव क्लास ले सकूं। ठीक है, तो लाइव क्लास भी मैं ले लूंगा अगर आप 500 सब्सक्राइब आप कर ले तो मैं उसके लिए सक्षम हो जाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है सूरज ओरिजिन कोचिंग, और ये मेरा टेलीग्राम भी और इंस्टा भी है, दोनों जगह आप फॉलो कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कहीं आपको मिस्टेक हो, कहीं भी आपको दिक्कत हो, तो आप मुझे मतलब इजीली मेरे आईडी पे जाके, इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए और बोर्ड एग्जाम को फोड़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।